साथ में रोहित कुमार, आप न्यूज फाउंडेशन पर खबर बिहार से, जहां पर कहते हैं कि राजनीति में ना कभी कोई दोस्त होता है ना स्थायी, और ना कभी कोई स्थायी दुश्मन होता है। कहते ये भी हैं कि जहां पर धुआं होता है आग वहीं लगी हुई होती है, और बिहार में कुछ वैसा ही दिख रहा है। लालू यादव कहते हैं कि नीतीश कुमार साथ आते हैं तो स्वागत है, उनकी सब तमाम गलतियों को माफ करने को तैयार है। लालू यादव ने दिल बड़ा कर दिया है, नीतीश कुमार को अब उस दिल तक यानी कि दरवाजे तक पहुंचने की देरी है। बड़ी बात यह कि तेजस्वी यादव 2 दिन पहले ही कहते हैं कि नीतीश कुमार के लिए अब हमेशा के लिए जो है नीतीश कुमार को लेकर के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। लेकिन अब 2 दिन 48 घंटे के बाद लालू यादव का नए साल पर ही बयान आना कि नीतीश कुमार अगर साथ आते हैं तो आए, काम करें, जो गलती उन्होंने की है उसके लिए माफ करने को तैयार है, क्योंकि फैसला तो लालू यादव ही लेंगे। आरजेडी का मतलब लालू यादव और लालू यादव का मतलब आरजेडी है बिहार के अंदर में। लेकिन हम आज चर्चा इसकी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार एक तरफ जहां चुप हैं, सवाल उनसे लगातार पूछा जाता रहा कि लालू यादव ने खुलेआम आपको ऑफर दिया है, लेकिन नीतीश कुमार इस पूरे मामले पर चुप नजर आए। राजभवन की तस्वीरें भी दिखाई हमने आपको, लेकिन एक अंदर की तस्वीर अब सामने आ गई है, जहां पर लालू यादव के बयान के करीब करीब 12 घंटे के बाद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की बेहद अच्छे अंदाज में या अच्छे माहौल में एक मीटिंग हुई है। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। दरअसल आज बिहार के नए राज्यपाल बने आरिफ मोहम्मद खान को का जो है वो शपथ ग्रहण कार्यक्रम था। राजभवन में कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में तमाम लोगों को बुलाया गया था, सत्ता पक्ष और विपक्ष के। जाहिर तौर पर क्योंकि महामहिम का शपथ ग्रहण है तो तमाम लोग पहुंचे भी वहां पे। नीतीश कुमार भी पहुंचे। प्रोटोकॉल कहता है कि जब मुख्यमंत्री पहुंच रहे होते हैं राज्यपाल के जैसे उनके शपथ ग्रहण कार्यक्रम में, तो वहां पर जो है तमाम लोग जो पहुंचते हैं तो जो लोग बैठे हुए होते हैं उन सभी लोगों का अभिवादन करते हैं। नीतीश कुमार सबका अभिवादन तो इसी तरीके से करते नजर आए, यानी कि हाथ जोड़ के करते नजर आए। लेकिन जब तेजस्वी यादव के पास पहुंचे तो वहां पे ठहरे, हाथ जोड़ के प्रणाम किया, तेजस्वी कंधे पे हाथ रखा, पीठ थपथपाई, और थपथपाने के बाद नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव से कुछ सवाल पूछे। हालांकि मीडिया कैमरा बहुत दूर था, लेकिन दोनों के चेहरे पर जो खिलखिलाती सी मुस्कान है वो बता रही है कि दोनों की चाचा भतीजे की लंबे वक्त के बाद इस तरह की मुलाकात हुई है। बिहार में वैसे भी कहते हैं कि खरमास खत्म होता है और सत्ता का परिवर्तन हो जाता है। पिछले कुछ सालों में कुछ ऐसा ही दिखा है, या फिर उसकी शुरुआत होती जो है इसी वक्त में होती है, क्योंकि खरमास चल रहा है। 14 और 15 तारीख को जब संक्रांति खत्म होगी तो ये खरमास खत्म हो जाएगा। ऐसे में क्या तेजस्वी यादव या आरजेडी को जो राजनीति का खरमास लगा हुआ है वो खत्म होने वाला है, या बीजेपी खरमास में चली जाएगी, ये अलग विषय है। लेकिन विषय यही है कि नीतीश कुमार जो कि पिछले कई महीनों से लगातार चुप हैं, ना उनका कोई बड़ा बयान किसी मुद्दे पर आया है, ना नीतीश कुमार कोई कुछ भी खोल के कहते नजर आए हैं। वही नीतीश कुमार जो मीडिया से बहुत फ्रेंडली होकर के अपनी बात कहते थे, बयान देते थे, वो नीतीश कुमार 14 नवंबर के बाद किसी भी बड़े बयान के साथ सामने नहीं आए हैं। जाहिर तौर पर अमित शाह के बयान के बाद जिस तरह की राजनीति देश में शुरू हुई नीतीश कुमार को लेकर के, और खासकर के बिहार के अंदर में, क्योंकि अमित शाह से कार्यक्रम में पूछा गया था कि नीतीश कुमार के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे या कुछ और प्लान है बीजेपी का, उस पर अमित शाह ने गोल गोल जवाब दिया था। एकनाथ शिंदे वाली हालत कहीं नीतीश कुमार की ना हो जाए, इसकी चर्चा हो रही थी, और इसी चर्चा के बाद बिहार में इस पर खूब सियासत हुई। पहले बीजेपी के नेताओं ने बयान दिया, फिर सरेंडर करना पड़ा, नीतीश कुमार की यात्रा रुकी, नीतीश कुमार फिर से यात्रा पर गए। सब कुछ को जोड़ करके इसी कड़ी में देखा जा रहा है। तेजस्वी यादव के बयान को भी उसी तरीके से देखा जा रहा है। हालांकि नीतीश कुमार के सामने ही जब तेजस्वी यादव से सवाल पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार जो हैं वो आ रहे हैं जैसे लालू यादव ने कहा, तो तेजस्वी यादव ने कहा क्योंकि मीडिया में बहुत तरह की चर्चा होती रहती है, लिहाजा इस चर्चा को शांत करने के लिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं। हालांकि राजनीति में कुछ भी इस तरीके से नहीं होता है, और कम से कम लालू जैसी शख्सियत, लालू का जो राजनीतिक जीवन है, उस तरह का व्यक्ति ऐसी हल्की बातें तो नहीं ही करता है। जाहिर तौर पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के मिलने की तस्वीरें जो है सामने आ गई हैं। दोनों बहुत खुश होकर के एक तरीके से कहें कि प्रसन्न मुद्रा में एक दूसरे से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। बात हुई क्या इसमें बहुत साफ नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लेकर के एक वक्त में कहा था कि उनकी बात होती रहती है क्योंकि वो उनके अभिभावक हैं। राजनीति में लड़ाई जो है वो अलग विषय है और पारिवारिक रिश्ते अलग हैं। तेजस्वी यादव से क्या नीतीश कुमार इस पारिवारिक मुद्दों की वजह से मिले, या नीतीश कुमार के मन में भी कुछ उथल पुथल चल रहा है? एक तरफ जहां जदयू बीजेपी तमाम लोग इसको डिनाई कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि शायद अंदर अंदर कुछ खिचड़ी पक रही हो, जो कि शायद 14 या 15 जनवरी के आसपास में बिहार की राजनीति में परोस दी जाए। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।